हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। मैथ में मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में 2D और 3D द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ जितनी भी हैं सभी के यहाँ पे सूत्र देखेंगे। साथ ही इन सूत्रों को कैसे याद रखें उसका भी तरीका मैं आपको बताएंगे। जितनी भी आकृतियाँ हैं द्विविमीय और त्रिविमीय सभी आकृतियों के यहाँ पे फॉर्मूले देखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, पहला है आयत, 2 डायमेंशनल है। आयत की बात करें तो आयत की जो लंबाई है ये लंबाई L है और इसकी चौड़ाई क्या मानी है, B मानी है। आयत वैसे होता क्या है कि आयत के जो सम्मुख भुजा होती है वो समान होती है, आमने सामने की भुजा समान होती हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम आयत के क्षेत्रफल की, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी B, तो इसका सूत्र हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल का LB, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। विकर्ण की करें सेकंड पॉइंट की डायगोनल की, तो डायगोनल ये होगा। तो डायगोनल में क्या है, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में ये आपका जो कर्ण हो जाएगा और ये क्या है, आधार है और ये लंब है। तो आयत का विकर्ण अगर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो कितना होगा, रूट में L² प्लस B²। तो यहाँ पर इसका जो आयत का विकर्ण है वो उसका फॉर्मूला होता है रूट में L² प्लस B²। आयत के परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप होता है वो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है। तो आमने सामने की भुजा समान होने पर ये L है तो ये भी कितना हो जाएगा L, ये चौड़ाई भी है तो ये भी कितनी हो जाएगी B। तो इसलिए आयत का परिमाप होता है 2L और 2B, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात 2 × L प्लस B। चलिए आगे देखते हैं, 2D फिगर में ही देखते हैं वर्ग का, वर्ग के बारे में देखते हैं। स्क्वायर वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अगर हमने भुजा A मान ली तो ये भी A होगी, ये भी A भुजा होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात हमने भुजा A मानी है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A²। अच्छा, ये हमने जो क्षेत्रफल लिखा है वो भुजा के स्टेप में लिखा है। यदि हम विकर्ण के रूप में याद करना चाहें तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर यानी D²। देखिए 1/2 विकर्ण स्क्वायर होता कहाँ से वो भी हम आपको बता देते हैं। ये भुजा A है तो ये भी भुजा कितनी होगी A, ये डायगोनल है यहाँ से, तो डायगोनल हम A से निकालें यहाँ से, तो डायगोनल को D बोल देते हैं, विकर्ण डायगोनल बोल दिया हमने। तो D किसके बराबर होगा, रूट में A² प्लस A² पाइथागोरस प्रमेय से A² प्लस A²। तो D बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2A²। और जब इसका निकालेंगे D को तो D बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखिए वर्गमूल लेंगे तो √2 और इनटू में कितना आ जाएगा A, यानी D बराबर आ गया √2A। हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। D बराबर कितना निकल के आया था, √2A। और क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो A की जगह मान लगा दीजिए यहाँ से। तो A का मान कितना आएगा, यहाँ से देखिए A बराबर आ जाएगा D/√2। D/√2 हम बता दे रहे हैं कहाँ से आया, आपको याद डायरेक्ट ही रखना है। तो यहाँ पर A की जगह मान लगाएंगे तो क्षेत्रफल एरिया देखिए क्या बनेगा, A², यानी वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा D² और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2। तो वहीं से देखिए लिखा है एरिया बराबर 1/2 D² अर्थात 1/2 विकर्ण स्क्वायर। यहाँ से ये बना है, आप डायरेक्ट याद रखें। भुजा के स्टेप में A² और विकर्ण के स्टेप में होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। चलिए अगला सूत्र है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा 4A, क्योंकि जब हम चारों भुजाओं को ऐड करेंगे, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, A है, चार भुजा A है, तो कितना हो जाएगा 4A। अच्छा, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो अभी हमने आपको बताया था वर्ग का विकर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकाला था। तो D बराबर कितना होता है, √2 इंटू भुजा अर्थात √2A, ये होता है वर्ग का विकर्ण। चलिए आगे देखते हैं, अगला आपका समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ये भी 2D फिगर होता है। तो समचतुर्भुज के बारे में, यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, A इकाई है। जो भुजा है समचतुर्भुज की वो कितनी है, A इकाई, यानी A दिया है यहाँ पर, जो भुजा है वो कितनी है A है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखें, पहला फॉर्मूला, तो यदि हमें विकर्ण पता है, डायगोनल पता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2 अर्थात 1/2 D1 इंटू D2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कब है, जब हमें डायगोनल पता हो, समचतुर्भुज के विकर्ण पता हो। समचतुर्भुज का परिमाप, क्योंकि चारों भुजाएं समान समचतुर्भुज है तो A चारों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4A। समचतुर्भुज की भुजा कैसे निकालें, तो समचतुर्भुज भुजा वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ से और पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू यहाँ से निकाल लेंगे। तो समचतुर्भुज की भुजा अगर हमें निकालनी हो, यानी A निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे, रूट में D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। यहाँ से हम समचतुर्भुज की भुजा इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और यदि हमें भुजा पता है तो हम विकर्ण निकाल सकते हैं, विकर्ण पता है तो भुजा निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए नेक्स्ट सूत्र है समांतर चतुर्भुज यानी पैरालेलोग्राम। होता क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजा कितनी हो, ए तथा बी इकाई हो। ये वाली भुजा कितनी है, ए, और जो ये वाली समांतर भुजा वो कितनी है, बी है। ए और बी अगर हमें पता हो, समांतर भुजाएं अगर पता हो इसकी, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार अर्थात कितना हो गया, ए इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट जो ये वाली है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई, यानी कितना हो जाएगा फिगर के अकॉर्डिंग ए एच। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होता है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, 2 इंटू ये सम्मुख हो जाए बराबर हो जाएंगे, ये भी है तो ये भी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को बोलते हैं ट्रेपेजियम। यदि समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः ए व बी हों तथा उनके बीच की दूरी कितनी हो, डी इकाई हो। देखते हैं फिगर में, देखिए यहाँ पर जो ए और बी भुजा है वो समांतर भुजा है, ये वाली भुजा और ये भुजा कैसी है, समांतर एक दूसरे के, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर डी है। तो इस कंडीशन में जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम। यदि समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाएं क्रमशः ए इकाई व बी इकाई हो तथा उनके बीच की दूरी कितनी हो, डी हो। देखिए फिगर में पहले ये फिगर है, और फिगर में यहाँ पर देखिए ये ए यूनिट है और ये कितनी है, बी यूनिट है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डी है। तो इस केस में जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और इंटू उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा कौन सी है, ए और बी, तो 1/2 ए प्लस बी इंटू इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू डी। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज का परिमाप। परिमाप वही ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, चारों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आप क्या निकल आएगा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप। देखते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज ट्रायंगल। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं ए बी व सी हो, कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है ये पहली, और दूसरी भुजा बी है, और तीसरी कौन सी है, ये सी है। इस प्रकार से भुजा दी हुई है, उनके जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी है, एच है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले 2s होता है, जैसे परिमाप बोलते हैं, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। और अगर अर्ध परिमाप निकालते हैं जैसे एस बोलते हैं तो क्या कर देते हैं, 2 का भाग कर देते हैं, तो एस बराबर हो जाता है यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार जो बेस है, आधार कितना है ए इंटू हाइट, हाइट कितनी है एच है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखते हैं आगे फिर। देखिए यह त्रिभुज की ऊंचाई न दी गई हो, जैसे विषमबाहु त्रिभुज हो, तो विषमबाहु त्रिभुज टाइप का उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ ये 3 नहीं है, ये एस है, तो जहाँ पर एस किसके बराबर है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, जो बताया था हमने अभी आपको, अर्ध परिमाप होता है एस। तो यहाँ से इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर विषम भुजाएं दी हुई हैं तो। समकोण त्रिभुज के बारे में देखें। यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार बी है और जो लंब है वो ए है तथा कर्ण कितना है, एच है। आधार बी माना है, लंब ए माना है और कर्ण कितना माना है, एच माना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा यहाँ से, तो आधार कितना है, आधार बी है और ऊंचाई कितनी है, तो 1/2 बी ए हो गया, या फिर आधार ए मान लो ऊंचाई भी मान लो, बात वही है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का मेन फॉर्मूला याद रखना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बात परिमाप की करें तो परिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो ए बी और एच को जोड़ देंगे तो समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस एच। समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी एच, वही पाइथागोरस प्रमेय से, तो रूट में अंडरूट में क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एच बराबर होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जो तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। तो पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा ए है, तीसरी भुजा भी कितनी है यहाँ पर, ए है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए इकाई हो, तो पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि तीनों भुजाएं ए हैं तो कितना हो जाएगा, 3 है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब रूट 3/2 होता है, यहाँ पे 4 ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 नहीं है, ये 2 है। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है एच, या बोले शीर्ष लंब, तो वो कितना होता है रूट 3/2 और इंटू में कितना होता है ए। ये 4 की जगह कितना कर लेंगे, 4 नहीं है, ये कितना है 2 है यहाँ पर, ठीक है।
√3/2 ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं वृत्त है और इसका सेंटर कितना है, O है, तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, और वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r। अगर बात अर्धवृत्त की करें तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का भाग कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्धवृत्त का होता है 1/2 πr²। अर्धवृत्त का परिमाप निकालना हो तो परिमाप देखिए 2πr टोटल परिधि होती है, तो ये वाली जो परिधि है ये वो कितनी हो जाएगी, आधी, यानी πr परिधि हो जाएगी। और इसे और लेंगे तो r a यानी प्लस का 2r, तो πr प्लस का 2r ये क्या होती है, अर्धवृत्त का परिमाप या बोल देंगे अर्धवृत्त की परिधि होती है। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड सेक्टर। त्रिज्यखंड का जो एंगल है वो कितना माना है, थीटा। तो यहाँ से पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखते हैं, तो क्या होगा, θ/360 इंटू πr²। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360 इंटू πr²। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड का परिमाप कितना होगा, तो θ/360, 2πr तो ये परिधि हो गई ये वाली, और देखिए एक r ये, तो कितना होता है θ/360 2πr प्लस का 2r, ये होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। आगे देखते हैं समषट्भुज। समषट्भुज की भी बात करें, हेक्सागोन की तो 6 भुजा होंगी, वो समान होंगी। यह समषट्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 इकाई है। तब समषट्भुज का परिमाप कितना होता है, 6a। समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 3√3/2, 3√3/2 a²। ये समषट्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। समषट्भुज के अंतःकोणों का योग की बात करें तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 × n - 2 × 90 अंश। बात समषट्भुज की है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6। इस फॉर्मूले में लगाया तो 2 × 6 - 2 × 90, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो समषट्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 720 अंश। समषट्भुज का प्रत्येक बाह्यकोण किसके बराबर होता है, 60 अंश के बराबर होता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है घनाभ। देखिए जो घनाभ होता है वो आयत, 2D फिगर में आयत की बात करें और आयत से ही 3D फिगर में बनता है घनाभ, और 2D फिगर में वर्ग की बात करें, वर्ग से बनता है घन। तो घनाभ की बात करते हैं क्यूबॉइड की। माना घनाभ की लंबाई कितनी है, l, चौड़ाई कितनी मानी, b, हाइट कितनी मानी, h। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ब्रैकेट में LB + BH + HL, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का विकर्ण जिसे बोलते हैं कि सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है, इस तरीके से बोला जाता है। तो विकर्ण कितना होता है, रूट में L² + B² + H²। ये घनाभ का क्या होता है, विकर्ण होता है। किसी भी कमरे में सबसे लंबी छड़ रखी है तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं घनाभ के विकर्ण का। चलिए आगे देखते हैं घन। घन में क्या होगा, प्रत्येक भुजा समान होगी तो a सेंटीमीटर भुजा मानी, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का q यानी AQ। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a², 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण कितना होता है, √3a। जैसे वहाँ पे वर्ग का विकर्ण निकालते थे √2a के अकॉर्डिंग, ऐसे यहाँ पे घन का विकर्ण होता है √3a। देखिए बेलन, माना बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी मानी है, r। बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई कितनी है, h है। तब देखिए बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ऐसे निकलता है तो आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, πr², ऊंचाई कितनी है, h। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखिए पहले वक्र पृष्ठ निकाल लो प्लस आधार का क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ से जो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ, पहले बेलन के वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh। बेलन का विकर्ण या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ ये कितना होता है, 2πrh। अब क्या करेंगे, देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, ये चारों तरफ बेलन के होता है, और संपूर्ण पृष्ठ में ये सिरा आ जाएगा और ये सिरा आ जाएगा। तो 2πrh तो यही है वक्र पृष्ठ, 2πrh प्लस πr² इसका, πr² इसका, तो 2πr²। इसमें से कॉमन ले लेंगे क्या, 2πr। जब 2πr कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 2πrh प्लस r। ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πrh। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गोला, स्फीयर। गोला की देखिए त्रिज्या कितनी मानी हमने, 8 सेंटीमीटर। तब गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 πr3। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो कितना होगा, 4πr²।
नेक्स्ट देखिए अर्धगोला, गोले को आधा काट दिया जाए तो अर्धगोला बन जाता है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी मानी 8 सेंटीमीटर। तो पहले आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यू, इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो अर्धगोले का आयतन हो जाता है 2/3 पाई आर क्यू। पहले 4/3 पाई आर क्यू था। नेक्स्ट अर्धगोला हेमीस्फीयर, माना अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखिए गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे ये गोला होता है, इसे जब बीच में से काट देंगे तो यहाँ पर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, एक यहाँ पर बन जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और एक ये ऊपर वाला पार्ट प्लस पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर स्क्वायर में प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट देखिए खोखला गोला हो, अगर हॉलो स्फीयर होता है तो खोखले गोले के लिए क्या कंडीशन है, बाहरी त्रिज्या तो मानी हमने 8 सेंटीमीटर, जैसे ये गोला है और एक और गोला है इसके भीतर, तो खोखला गोला हो जाएगा। खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या, यहाँ से ये वाली जो रेडियस है बाहरी त्रिज्या वो कैपिटल आर है, और स्मॉल जो अंदर वाली रेडियस है वो कितनी है स्मॉल आर है। तो खोखले गोले का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटा देंगे तो 4/3 पाई ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा अंदर वाले का, तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी मानी थी स्मॉल आर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और खोखले गोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल की त्रिज्या कितनी मानी थी कैपिटल आर, तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए शंकु और शंकु छिन्नक और बचा हुआ उसे और देखते हैं। देखिए शंकु कोण के बारे में बात करें तो ये शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है, हाइट एच है और त्रिज्या कितनी है आर है। तो शंकु का पहले देखते हैं आयतन, पहले इसे देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है एच, तो यहाँ से शंकु का आयतन बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा शंकु की तिर्यक ऊंचाई देख लेते हैं एल बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो एल बराबर होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से एच निकालना हो तो आर को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु के बकपृष्ठ यानी चारों तरफ की ये बाउंड्री, तो शंकु का बकपृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु के पृष्ठों का क्षेत्रफल, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होगा, एक तो ये पाई आर एल, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से पाई आर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बनेगा आर प्लस एल, ये होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं शंकु छिन्नक को। देखिए जो शंकु छिन्नक होता है वो शंकु के बेस पे बनता है। तो शंकु का आयतन हमने कितना पढ़ा था अभी 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, अर्थात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु छिन्नक में क्या है, देखिए ये बड़ा वाला जो बेस है यहाँ से शंकु को काटने पर शंकु छिन्नक बनता है। तो बड़े वाले बेस की जो त्रिज्या है, देखिए जो बड़ा वाला बेस है उसकी त्रिज्या r1 और छोटे वाले बेस की त्रिज्या कितनी है r2। तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है, आयतन यहीं से फॉर्मूला बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कैसे लेते हैं, पहले वाले बेस की त्रिज्या r1, दूसरे वाले बेस की त्रिज्या r2 यानी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन r1 इंटू r2। तो शंकु के छिन्नक का आयतन याद रखना है आपको 1/3 पाई एच, तो रखिए जो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर की जगह आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। नेक्स्ट देखते हैं शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को याद रखो क्या होता था पाई आर एल, पाई आर एल, यहाँ आर की जगह कौन हो गया r1 और r2। तो शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू एल। एल क्या होता है यहाँ पर, एल वहाँ पर होता था रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होता, एल बराबर होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये होता है एल। चलिए देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे ही निकालेंगे, वहाँ पे कैसे निकालते थे पाई आर एल, यानी पहले बक पृष्ठ निकाल लो प्लस आधार का क्षेत्रफल, वहाँ एक बेस होता था तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर आता था। यहाँ दो बेस हैं, एक ये छोटे वाला बेस, एक ये बड़े वाला बेस, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय पाई आर एल, तो पाई एल तो लिखा है आर कितना r1 प्लस r2, उसके अकॉर्डिंग आ गया ये
प्लस पहले वाले जो छोटा वाला बेस है उसका क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर प्लस बड़ा वाला बेस है उसका क्षेत्रफल पाई आर टू स्क्वायर। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाता है, पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमने 2D और 3D जितने भी आकृतियाँ थी सभी के यहाँ पर मेंसुरेशन के हमने फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो जब भी प्रोवाइड कराइए आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, धन्यवाद।